प्राणिक हीलिंग बहुत पुरानी थ्योरी है जो हम सबको जनरली पता ही है, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। जब आपकी ऑरा जो रहती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, आपके चक्रास जो रहते हैं वो अनटाइडी या अनक्लीन हो जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं। तो जब आपकी ऑरास क्लीन होती है, आपकी एनर्जीज बेटर होती है, तो आपका मनी के साथ रिलेशन भी बेटर हो जाता है। आप अपनी फिजिकल हेल्थ तो इम्प्रूव कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ भी इम्प्रूव कर लेते हैं। अगर आप एलोपैथी की दवाइयाँ ले रहे हो और उसके साथ साथ आपने प्राणिक हीलिंग साथ में चालू कर दिया, तो आपका जो रिकवरी रेट रहता है वो 10x हो जाता है। आपने किसी कैंसर पेशेंट के साथ काम किया? यस, जब आपके बॉडी सेल्स को आप प्यार से बातें करते हो और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो एक अपने में ही झगड़ा करने लगते हैं और एक नॉट बना देते हैं। तो वो उनको जब आप थोड़ा क्योर या प्यार दे दोगे तो वो सुलझ जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप खुद इतने पावरफुल हैं कि अपनी किसी भी बीमारी को खुद हील कर सकते हैं? अगर जानना चाहते हैं कैसे, तो आज का एपिसोड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ी हैं प्राणिक हीलर प्रेक्षा हर्षद शाह। मेरा नाम वीना सोनी है, मैं हूं होस्ट H2O जिंदगी की, जहां हम बात करते हैं कि कैसे आप एक ज़्यादा हेल्दी, हैप्पी और ऑसम जिंदगी बिता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हीलिंग सफ़र। A warm welcome, Preksha. Thank you so much for joining us on this episode of H2O Zindagi. Thank you so much, Veena, for inviting me here. It's a pleasure to be here. And I'm super excited क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज प्राणिक हीलिंग के बारे में। तो प्राणिक हीलिंग है क्या? क्योंकि प्राण मतलब हमारी सांसें, राइट? द ब्रेथ दैट इज मूविंग इनसाइड अस। तो प्राणिक हीलिंग मतलब अपनी ब्रेथ को हील करना, इट्स समथिंग लाइक दैट। प्राणिक हीलिंग एक थ्योरी है जहाँ आप अपने जो ऑरास होते हैं उसको क्लेंस करके ब्रीदिंग से एनर्जाइज करते हो और अपने पेशेंट्स को क्योर करते हो। प्राणिक हीलिंग बहुत पुरानी थ्योरी है जो हम सबको जनरली पता ही है, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। आपने सुना होगा कि एक छोटा सा बच्चा जब भी चलता है वो बहुत बार गिरता है, बट हम उसे तुरंत डॉक्टर के पास तभी नहीं ले जाते, वो तुरंत अपने आप क्योर हो जाता है। इन द सेम वे एक एल्डर पर्सन जो 80-90 ईयर्स के होते हैं, वो ऐसे बेड से ज़रा से गिरे तो क्या आप उनके साथ सेम चीज़ करोगे? नहीं, आप इमीडिएटली उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हो। तो ये प्राणिक हीलिंग के 2 बेसिक रूल्स हैं। First rule is the law of self-recovery, and the second rule is the law of correspondence. So that is how the difference is. Okay. तो सेल्फ हीलिंग यहाँ आपने बात की, और एक बच्चे की और एक बूढ़े की आपने बात हाँ. की। तो क्या सेल्फ हीलिंग बच्चों में हो सकती है और जब आप बड़े हो जाते हैं तब नहीं हो सकती, या हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है इस वजह से जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम सेल्फ हील नहीं कर पाते हैं? जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारी एक्टिविटीज़ अलग अलग हो जाती है। जनरली हम खुद को क्योर कर सकते हैं, बट हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं खुद के ऊपर, या फिर इतना फोकस नहीं कर पाते हैं। तभी हमें डॉक्टर्स की नीड होती है। जब हम कहते हैं कि हमें कोई डिज़ीज़ इन्फेक्ट हो गई, जैसे कि थ्रोट पेन हो गया, फीवर हो गया, या दूसरी कोई डिजीज़ हो गई, तो हम 2 दिन वेट करते हैं। भाई ये पानी पी लिया, कि हल्दी नमक का दूध पिया, 2 दिन में रिकवर हो जाएगा। अनटिल अनलेस नहीं बहुत सीरियस हो गया तभी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वाई डज इट हैपन? ये ऐसे क्यों हो रहा है? इट इज़ बिकॉज देयर इज़ अ लॉ ऑफ सेल्फ रिकवरी बिहाइंड इट। एंड इसमें यही चीज़ हम करते हैं करके कि जब हमारे चक्रास इम्बैलेंस हो जाते हैं, जब भी उसमें कोई डिफेक्ट्स आना चालू हो जाता है, या फिर उसमें कोई डर्टी डिजीज़ एनर्जीज चली जाती है, तभी हम बीमार हो जाते हैं और हमें इसका रियलाइजेशन नहीं होता है। इसीलिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स से थ्योरी लेते हैं, दवाई लेके क्योर होते हैं। जब भी मतलब डिज़ीज़ क्यों होती है? जब आपकी ऑरा जो रहती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, आपके चक्रास जो रहते हैं वो अनटाइडी या अनक्लीन हो जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं। जैसे ही आप उसको क्योर या क्लीन कर दोगे तो आप अपने आप हील हो जाओगे और अपने आप चीज़ें बेटर हो जाएगी। तो प्रेक्षा, इसका मतलब ये है कि प्राणिक हीलिंग इज ऑल अबाउट योर चक्रा हीलिंग एंड ऑल अबाउट योर ऑरा हीलिंग?
हीलिंग इट इज़ इंक्लूडेड इन इट। जब आप हीलिंग करते हो तो आप एनर्जाइज करते हो, उसकी जो अनटाइडी या डर्टी एनर्जीज होते हैं उसको रिमूव करते हो, और जो चक्रास होते हैं उसको एनर्जी देते हो। तो जो प्राणा होते हैं वो हमें अलग अलग चीज़ों से मिलते हैं। एक तो सोलार प्राणा होता है जो हमें सन से मिलता है, एक एयर का प्राणा होता है जो हमें वायु से मिलता है। तो ये जो प्राणा की जो शक्ति ऑलरेडी अर्थ पे है, हम खाली वही एनर्जीज ह्यूमन में ट्रांसफ़र करते हैं। सेम वे में जब इसमें ये जब पूरा प्रोसेस होता है उसमें जब आपको पेशेंट को क्योर करना पड़ता है, तो आपको ये थ्योरी भी याद रखनी होती है दैट एनर्जी इज़ ऑलवेज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जब साइंस का बेसिक लॉ है ये तो। यस, तो जब हम ये अनटाइडी एनर्जीज निकालते हैं तो एक बायोप्लाज्मिक वेस्ट रहता है जिसमें पानी और नमक, बस यही चीज़ें रहती है, और वो अनटाइडी एनर्जीज उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। बायोप्लास्टिक वेस्ट। बायोप्लास्टिक वेस्ट इज़ नथिंग बट एनी टब या फिर बकेट ले लो, उसके अंदर आपने क्वांटिटेटिव वाटर डालो और मुट्ठी भर नमक, दैट्स इट। जैसे आप डस्टबिन यूज़ करते हो वैसे हम बायोप्लास्टिक वेस्ट यूज़ करते हैं। एंड दिस हैपेंस आफ्टर द हीलिंग इज डन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ द एंटायर हीलिंग। ठीक है, तो प्रोसेस हम समझ लेते हैं कि आखिरकार प्रोसेस है क्या और ये कैसे प्रोसेस चल रहा है, और फिर लास्ट में हम बायोप्लास्टिक वेस्ट में उसको डाल रहे हैं। Yes, perfectly right. It is very simple process, and any average person who has the capacity to learn this can practice or be a pranic healer. आपको इसके इनिशियल फेज़ में आपका जो पूरा बॉडी रहता है उसको सेंसिटाइज करना पड़ता है, एंड उसमें जब आप हैंड की एनर्जी सेंसिटाइज करते हो तो आपके पाम के जो मिडिल चक्रास होते हैं उसको ऐसे प्रेस करके आप खुद की एनर्जीज चेक करते हो। दैट इज़ स्टेप 1। द नेक्स्ट स्टेप इज़ जो हमारे पेशेंट होते हैं उनकी ऑरास स्कैन करते हैं, इनर ऑरास एंड आउटर ऑरास, एंड फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा चक्रा डिस्टर्ब्ड है और कौन सी प्रॉब्लम्स कहाँ होती है। Okay, so you scan without a machine. You scan with your hands. Yes. We completely scan and we completely see. We can completely at times see. जो हमारे सीनियर क्लैवराइट्स होते हैं जो बहुत सालों से ये प्रैक्टिस करते हैं, वो इनफैक्ट लोगों को देख के उनकी एनर्जीज के कलर्स भी देख सकते हैं। Okay. And that too with naked eyes, मतलब उनको किसी मशीन की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं, इट इज़ ओनली बाय द वे ऑफ मेडिटेशन एंड रेगुलर प्रैक्टिस अ क्लैवराइट इज़ अ पर्सन या सीनियर हीलर होते हैं वो देख सकते हैं। प्राणिक हीलिंग इज इक्वल टू चक्रा हीलिंग, क्या दोनों सेम है? प्राणिक हीलिंग में प्राणा शक्ति से आप चक्रा हील करते हो, और चक्रा हीलिंग के साथ आप एनर्जीज क्या जो ऑरा रहती है उसे क्लेंस करते हो, तो ऑरा और चक्रा दोनों इम्प्रूव होते हैं। ओके, तो थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर सकें कि ऑरा क्या है आखिरकार, और क्या हर किसी का ऑरा होता है? यस, एवरी ह्यूमन, एवरी नॉन लिविंग थिंग ऑल्सो हैज़ एन ऑरा। आपको टेस्ट करना है? या व्हाई नॉट? लेट्स डू दिस सिंपल एक्टिविटी है, जस्ट डू दिस फॉर अ व्हाइल, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. Do on a count of 3 and know that you are breathing it well. Go thoughtless and make yourself completely aware about your own self. Will you see something? Will you see something for yourself? I can see some white thing. Yes. So that is your own light. जब भी आप रेगुलर मेडिटेशन करते हो तो आपके जो कलर्स होते हैं बॉडी के वो अलग अलग वाइब्रेंसी में होते हैं, एंड अ हायर एफिशिएंट पर्सन गिव्स गोल्डन एनर्जी एंड अ क्राउन चक्रा। तो वो जो हीलर्स होते हैं उनकी क्राउन चक्रा की एनर्जीज गोल्डन कलर की होती है। और जो नॉर्मल ह्यूमंस रहते हैं उनको रेगुलर क्योर करने के लिए, फर्स्ट लेवल ऑफ स्टेज क्योर करने के लिए हम वाइट प्राणा यूज़ करते हैं। वाइट एनर्जीज एम्पल अवेलेबल होती है। इट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमें वाइट एनर्जीज जल्दी दिखती है। तो प्राणिक हीलिंग से हम अपने चक्रास को हील कर रहे हैं और अपनी ऑरा को हील कर रहे हैं। अब हम अपने ऑडियंस को ये भी बता देते हैं कि चक्रा कितने होते हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए कि हर चक्रा हील हो सकता है प्राणिक हीलिंग के ज़रिए।
जो हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से हमें बहुत एंशियंट लिटरेचर में ऐसा बताया गया है कि देयर आर 7 चक्रास इन आवर बॉडी। लेकिन मास्टर क्यो कॉक्सी ने हमें रिटर्न प्रूवन किया है कि देयर आर 11 चक्रास इन आवर बॉडी। अगर आप क्लोजली स्टडी करोगे ना ये दोनों बैलेंसिंग को कि 7 चक्रास है या 11 चक्रास है, तब आप अंडरस्टैंड करोगे कि दोनों अपने हिसाब से राइट है। दीज आर जस्ट डिफरेंट फिलोसफीज। अपार्ट फ्रॉम फिलोसफीज, ये फिलोसफी ने ऐसा मेंशन नहीं किया कि देर आर ओनली 7 चक्रास, एंड ये फिलोसफी ने ऐसा भी मेंशन नहीं किया है दैट देर आर ओनली 11 चक्रास। सो इट सेज दैट देर आर 11 चक्रास। और जब आप हीलर बनते हो तब आप अपने आप आइडेंटिफाई करना चालू कर देते हो एंड आपको रियलाइजेशन इमीजिएटली आने लगता है। सो देर आर 11 चक्रास दैट अ प्राणिक हीलर हैज़ टू क्योर और इज अ टेस्ट। ओके, तो आप सारे के सारे चक्रास पे काम करते हैं या आप फोकस करते हैं किसी एक चक्रा पे? हमेशा ऐसा नहीं होता है कि किसी पे काम करना होता है। जब हीलर रहते हैं वो सब चक्रास को आइडेंटिफाई करते ही है। जैसे कि अगर किसी को थ्रोट का इन्फेक्शन हुआ है तो जब मुझे उसके थ्रोट इन्फेक्शन को क्योर करना होगा तो उसके थ्रोट के साथ साथ हमारा जो फ्रंट सोलर प्लेक्सस होता है दैट इज़ हार्ट चक्रा, और हमारा जो बैक सोलर प्लेक्सस होता है स्पाइन चक्रा के पीछे यहाँ पे, वो दोनों को भी हील करना पड़ता है थ्रोट चक्रा के साथ, तभी वो पेशेंट का क्योर इमीडिएटली होता है। एंड अगर आप जनरली देखने चाहोगे तो जो प्रोएफिशिएंट हीलर्स होते हैं रेगुलर प्रैक्टिसिंग के साथ जब वो हीलिंग देते हैं तो पेशेंट इमीडिएटली रिकवर हो जाता है। कफ फीवर से भी नॉट इवन इन 2 days इमीडिएटली रिकवर हो जाता है, और कुछ लोगों को 1-2 दिन में रिलीफ आ जाती है विदाउट मेडिसिन एट टाइम्स। ओके, प्रेक्षा, प्राणिक हीलिंग आपको हमेशा किसी से लेनी होती है या आप खुद अपने लिए भी कर सकते हैं? हम खुद का प्राणिक हीलिंग सीखने के बाद खुद कर सकते हैं, बट उसमें थोड़े ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। जैसे कि जब हम प्राणिक हीलिंग खुद के लिए करते हैं, अगर हम एंगर इरिटेशन मूड में होते हैं तो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, वो असर नहीं करता है। अगर आप हैवी स्मोकर, ड्रंकर, या फिर आप किसी चीज़ का एडिक्ट करते हो, या फिर आप एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ड्रग्स एज इन मेडिसिन लेते हो, तो वो क्योर या फिर वो रिजल्ट नहीं देता है। आप खुद को क्योर कर सकते हो एज अ हीलर, एंड एज एन एवरेज लर्नर खुद ये सीख भी सकते हो। इट इज़ दैट वेरी ईजी, लेकिन इसमें थोड़े एक रूटीन चेंजेस रहते हैं या सर्टन हैबिट्स रहते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो और वो क्या हैबिट्स होते हैं? समझ लीजिए किसी को प्राणिक हीलर बनना है तो ऐसा क्या रूटीन होता है या हैबिट्स होते हैं जो उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं? आपको कम्प्लीटली वेजिटेरियन मील अप्लाई करनी पड़ती है, बिकॉज जैसे कि हम वैदिक लिटरेचर में पढ़ते हैं जैसा इंसान खाता है वैसा ही इंसान बिहेव करता है। So you have to eat sattvic foods regularly, you have to do regular meditations for it, you have to be a very calm person and you have to understand your own self, तो ही आप ये बेसिक लर्निंग कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो आपको बुक मटेरियल्स दी रहती है या आपको जो लर्निंग्स दी रहती है वो इतनी एफिशिएंट होती है दैट आप खुद के लिए बेटरली मूव कर सकते हो। एक एवरेज पर्सन जो रहेगा ना, अगर वो मेडिटेट करता है रेगुलरली, एक सात्विक फूड एक्सेप्ट करता है, उसने कभी अल्कोहल नहीं लिया है, वो कभी स्मोक नहीं करते हैं, या फिर वो रेगुलर मेडिकेशंस में नहीं होते हैं, या फिर उनको कोई साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स पहले से या बाद में नहीं होते हैं, तो वो एक बेस्ट प्राणिक हीलर बन सकता है रेगुलर प्रैक्टिस के साथ। ओके, और अगर आपको दूसरों को नहीं हील करना है, बस अपने लिए ही ये सीखनी है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को, क्या सीखनी चाहिए? I will say it is a very good tool to cure your own self as well, because it is very simple. उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स, आपको ज़्यादा पैसे नहीं डालने पड़ते हैं, एंड आप जितने भी स्टेप्स आप करते जाओगे ना कार्मिकली या फिर इम्प्रोवाइजिंगली, तो वो सब आपकी इमीडिएट बेटर रिलीफ में ही होते हैं। आप ऐसे बहुत सारे प्रोएफिशिएंट हीलर्स को मिलोगे ना, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो हीलिंग के चार्जेस या एनर्जी एक्सचेंज के चार्जेस भी वो देते हैं ना, तो देने से जो हीलर को, जो पेशेंट रहता है वो क्योर होने के साथ साथ प्रॉस्पर भी होता है।
इट नेचुरली हैपन्स टू देम, बिकॉज ये एनर्जी एक्सचेंज एक कार्मिकली, स्पिरिचुअली एंड और एलिमेंट्री ऑरा के हिसाब से बेटर होती जाता है। उसकी एथरिक ऑरास इंक्रीज होती जाती है। तो जब आपकी ऑरास क्लीन होती है, आपकी एनर्जीज बेटर होती है, तो आपका मनी के साथ रिलेशन भी बेटर हो जाता है। ओके, तो मतलब मनी के साथ, एनर्जीज के साथ रिलेशन अच्छे से अच्छे होते जाते हैं। तो इसका मतलब है आप अपनी फिजिकल हेल्थ तो इम्प्रूव कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ भी इम्प्रूव कर लेते हैं। ओके, दिस इज़ अमेजिंग। मतलब बहुत बढ़िया कनेक्शन है यहाँ पर प्राणिक हीलिंग का। अच्छा, ऐसा होता है कि जब आप किसी को हील कर रहे हो उसके बाद आपको बहुत ड्रेन्ड आउट फील होता है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से आप अपनी एनर्जी दूसरे को दे रहे हो। जितना मुझे अभी ये समझ आया कि आप हीलर जब बन जाओगे तो ठीक है, आप अपने लिए कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप हीलर बन गए हो तो आप ये भी चाहोगे कि आप किसी और को भी हील करो, बिकॉज देन यू कैन स्प्रेड द लाइट। तो क्या ऐसा होता है कि दैट यू फील ड्रेन्ड आउट बिकॉज यू आर गिविंग योर एनर्जी अवे? वेरी फनी एंड वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन टू टेल। ऐसे बहुत बार लोगों को फील होता है अगर वो लोग सर्टेन रूल्स की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब हमें लर्निंग दिया रहता है तो हमारे टीचर ने क्लियरली कहा गया था कि जब भी आप हीलिंग दे रहे हो, मेक श्योर बोल के लो कि 20% भगवान मुझे दे रहा है। एंड ये हम प्रैक्टिस भी करते हैं जब हम एनर्जीज प्राणा ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू हैंड सेंसिटाइज के वक्त, तो वो सर्टेन एनर्जीज हम खुद के लिए भी करते हैं। जो सर्टेन हायर लेवल ऑफ हीलर्स होते हैं उनको अलाउंस में 20 to 30 पेशेंट्स अ डे क्योर करने मिलता है। दैट इज़ द हायर परफॉर्मेंस, हायर एज इन वेरी प्रो एफिशिएंट हीलर वो लेवल पे जाते हैं। तो लेकिन जो छोटे लेवल पे रहते हैं, जिन्होंने बेसिक किया गया रहता है, वो सेम अगर खाली प्रैक्टिस करेंगे विदाउट लेने के बाद, तो बस समझ जाओ तो कि आपने कितने पेशेंट्स को हील किया एक दिन में? मैंने नॉट मोर देन 5 to 7 मैक्सिमम, यस। बट पेशेंट्स की जो हीलिंग एनर्जीज दी है, दे आर क्वाइट वेरी सेंसिटिव एंड दिस एनर्जीज गिवन आर रियली प्रूवन विद अ रिजल्ट टू देम। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या प्रॉब्लम लेकर आते हैं लोग, क्या चैलेंजेस होते हैं उनके जो उनको लगता है कि प्राणिक हीलिंग से वो लोग सेव हो सकते हैं? चैलेंज कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं रहता है, एंड जैसे कि मैंने बोला कि आपकी चक्रास इम्बैलेंस होते हैं, वही आपको क्लीन करना होता है। या बट फिजिकल एलिमेंट के तौर पे दिखते होंगे ना वो, बिकॉज देखिए आपको पता है चक्रा हीलिंग है, चक्रास आपके डिस्टर्ब्ड हैं या अनटाइडी हैं, इस वजह से आपको कोई डिसीज़ आया, लेकिन उन्हें क्या होता है, मतलब क्या नज़र आता है लोगों को ऊपरी सतह पर, क्या नज़र आता है? चक्रा तो देखिए किसी को दिख नहीं रहा, इट्स जस्ट एनर्जी, राइट? क्या एलिमेंट्स के साथ वो आते हैं या क्या डिजीज़ के साथ वो आते हैं और उन्हें लगता है कि प्राणिक हीलिंग से वो सेव हो सकते हैं, उन्हें क्योर किया जा सकता है? टूथ पेन के साथ से फीवर, थ्रोट पेन, आर्थराइटिस, कैंसर, स्पॉन्डिलाइटिस, और भी जो भी लुकेमिया, ये जो सेंसिटिव स्किन डिजीज़ेस होती है जो हम बात कर रहे हैं, वो सब प्राणिक हीलिंग से क्योर हो सकती है। आप यू नेम इट एंड वी डू इट, इट इज़ दैट सिंपल थिंग। एंड ये जो डिजीज़ेस भी रहती है वो एक खाली चक्रास के डिफरेंसेस पे ही रहती है। So all these diseases can be completely cured with the help of pranic healing, and ऐसा कंपलसरी नहीं कि आप प्राणिक हीलिंग से ही कम्प्लीटली क्योर करोगे। अगर आप एलोपैथी की दवाइयाँ ले रहे हो एंड उसके साथ साथ आपने प्राणिक हीलिंग साथ में चालू कर दिया, तो आपका जो रिकवरी रेट रहता है वो 10x हो जाता है। जैसे कि फॉर अ कैंसर पेशेंट 3rd लेवल कैंसर है एंड वो रेगुलरली केमियोथेरेपी के लिए जाने के लिए सोच रहा है, तो ये दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव थिंग कि उसको खुद की बॉडी को उतना हार्म देना पड़ता है। एंड उसमें भी चांसेस ऐसे रहते हैं कि 3 मंथ 4 मंथ में पेशेंट का रिज़ल्ट नहीं आता है। जब आप प्रॉपर प्राणिक हीलिंग में प्रैक्टिस करते हो और हीलर्स के साथ रहते हो, तो वो 3rd स्टेज के कैंसर भी क्योर होते हैं। एंड एट टाइम्स इतना जल्दी रहता है कि कीमियोथेरेपी से भी लोग बच जाते हैं। कीमियोथेरेपी इज़ कॉस्टिंग लैक्स एंड लैक्स अमाउंट ऑफ रुपीज़, but if you do this therapy, and it is a miraculous magical therapy in itself that can cure you from such a big danger, and it is a life changing thing for many. तो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेडिकल साइंस से अलग कर देना हीलिंग को, ये दोनों साथ में भी चल सकते हैं, राइट? कि आप
दवाइयाँ भी ले रहे हो, एलोपैथी या होम्योपैथी जो भी आप फॉलो करना चाह रहे हो वो तो आप कर ही रहे हो, हाँ। और उसके साथ साथ आप हीलिंग ले रहे हो, Yes. तो ये ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। परफेक्ट। तो आपका रिकवरी रेट इमीडिएट हो जाएगा एंड प्रूवन रिजल्ट जो आप 6 मंथ या 8 मंथ्स में कर रहे हो वो 2 to 3 मंथ्स में आ जाएगा। ग्रेट, आपको इमीडिएट रिजल्ट्स मिलने चालू हो जाएंगे। ग्रेट प्रेक्षा। आपने किसी कैंसर पेशेंट के साथ काम किया? यस, सो आई हैड वर्क विद अ कैंसर पेशेंट, मेरे विसिनिटी के वहाँ पे थे, उनको थ्रोट का कैंसर हुआ था। तो उनको ये जो कैंसर हुए थे तो उनको जो यहाँ पे गले में एक नॉट आ जाती थी, अ सर्टेन टाइप ऑफ नॉट, जो उन्होंने 2 बार नोटिस की और फिर वो बढ़ने लग गई। सो डॉक्टर की जो दवाइयाँ उन्होंने चालू ली, फिर उन्होंने मेरे पास से मिनिमम मंथ की 3 या 4 हीलिंग ली एंड शी गॉट क्योर एंड इट वाज, उनको कोई ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, उनको कोई ऐसे चीज़ों दवाइयों की हैवी दवाइयों डोजेस या केमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं हुई। उन्होंने जो बेसिक दवाइयाँ ली और प्राणिक हीलिंग ली एंड शी गॉट क्योर्ड इन अ मंथ। वाओ, दिस इज मिरेकल कि मतलब और डायग्नोस हो गया था उनका कैंसर? दिख गया था कि कैंसर है गले में, वो थ्रोट में दिख रहा था। कैंसर क्या होता है, जब आपके बॉडी सेल्स को आप प्यार से बातें करते हो और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो एक अपने में ही झगड़ा करने लगते हैं और एक नॉट बना देते हैं। तो वो उनको जब आप थोड़ा क्योर या प्यार दे दोगे तो वो सुलझ जाते हैं एंड यही सुलझन से इंसान बच जाता है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू हैव सेड, यू नो, कि खुद को प्यार करना, जो सेल्फ लव की आजकल हम बात करते हैं, तो प्राणिक हीलिंग इज़ ऑल अबाउट सेल्फ लव ऑल्सो। सेल्फ लव, सेल्फ रिकवरी, सेल्फ रियलाइजेशन, दैट इज ऑल इज हीलिंग। तो मतलब अपने खुद की अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए और तब आपकी सेल्फ हीलिंग भी हो जाएगी। जितना आप खुद को प्यार करोगे और जितना आप अच्छे से खुद को मेंटेन करोगे, उससे इतनी एनर्जीज अच्छी रिलीज़ होगी कि आपके आजू बाजू की चीज़ें भी चेंज हो जाएगी। एंड ये सब जगह पे एप्लीकेबल होता है। लाइफ के हर फेज़ में जितना हम खुद से प्यार करते हैं उतना ही हमें लोगों से भी प्यार मिलता है। तो बहुत बढ़िया बात आपने कही प्रेक्षा, कि खुद को प्यार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जब आप लोगों को सिखा रहे होते हो, मतलब प्राणिक हीलिंग दे रहे होते हो, तो क्या अब कोई पेशेंट है अगर और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो आप वहाँ जाकर आप हीलिंग देते हैं उन्हें या फिर आप अपने पास बुलाते हैं उन्हें? कैसे प्राणिक हीलिंग दी जाती है? प्राणिक हीलिंग सब मोड में पॉसिबल होती है एंड द बेस्ट पार्ट है, अगर मैं इंडिया में हूँ तो मैं ऑस्ट्रेलिया के पेशेंट को भी क्योर कर सकती हूँ। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अंटार्कटिका, एंटिलिनिया, अगर आपका कनेक्टिविटी कोई भी मीडियम से हो रहा है, डिजिटल मीडियम से, फ़ोन मीडियम से या कनेक्टिविटी से, तो आप उनको क्योर कर सकते हो। जस्ट इज़ दैट यू हैव टू कम्युनिकेट, तो वो पर्सन क्योर हो सकता है। ओके, फ़ोन से भी हो सकता है, मतलब अगर आप उन्हें ना भी देख रहे हो तब भी आप उन्हें हीलिंग दे सकते हो। उनका एक फ़ोटो आना चाहिए आपके पास जिससे आप उनका एक विजुअल इमेज बना सकते हो और वो विजुअल इमेज से उनको क्योर कर सकते हो। ओके, So, दैट्स वेरी पावरफुल मीन्स। इट इज़ सुपर पावरफुल एंड ऐसा कहा गया है, अगर आप ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन, एक मेडिटेशन प्राणिक हीलिंग का होता है जो कम्प्लीटली बहुत सारे सेंटर्स में कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है एंड आई विल रियली वांट टू इनवाइट यू ऑल्सो टू डू दैट। यू हैव टू कम विद मी। डेफिनेटली। तो वो करने से आपको रेगुलर इमीडिएट इफेक्ट्स भी आते हैं। ओके, अगर आप कहें तो हम अभी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अपने ऑडियंस को भी एक्सपीरियंस करवा सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे मिलना पड़ेगा, तो मैं आपको रेफरेंसेस दूंगी एंड देन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इट इज़ वेरी इजी, वेरी एक्सेप्टेबल एंड जितनी भी सेंटर्स हैं वो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री में देते हैं। दे डोंट चार्ज इवन अ पेनी फॉर गिविंग ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन एंड इट इज़ अ वेरी पावरफुल मेडिटेशन फॉर सेल्फ हीलिंग। ओके, सो वील जस्ट लीव द इंफॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर आप जानना चाहें कि कहाँ जाकर आप ये ट्विन हार्ट मेडिटेशन सीख सकते हैं और इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज इट्स सो पावरफुल कि आपको कोई डिजीज़ भी है तो वो भी आपका क्योर हो जाएगा। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट प्राणिक You get a हीलिंग। relief. Yes. दैट्स अमेजिंग। Yes. ओके, अच्छा, प्राणिक हीलिंग हर कोई कर सकता है या कोई ऐसा भी है जो नहीं कर पाए या नहीं करना चाहिए उन्हें? अ पर्सन जिसको स्ट्रेस ज़्यादा होता है, एंगर, इरिटेशन ज़्यादा होते हैं, उन्हें ये अवॉइड करना चाहिए। अ पर्सन जो खुद ज़्यादा बीमार रहते हैं, जिनकी एनर्जीज एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है खुद को, उन्हें ये अवॉइड करना चाहिए। एंड ड्रंकर, स्मोकर, एविड पर्सन जिसको बीमारियाँ रहती हैं,
और जिसने रेगुलर जो इनटेक रहते हैं मेडिसिन्स के, उनको ये अवॉइड करनी चाहिए। उनके ऊपर ये अप्लाई ही नहीं होता है। जितनी भी प्राणास आप देते हो उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। हमारे हीलिंग में दिस इज़ द मेन थिंग टू अवॉइड। बाकी इवन if there is a normal average person and a learner, it is as simple as to drive a car। जब तक आप कार की प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक आपको टर्निंग नहीं जमते। जब तक आप किसी को प्रैक्टिस में हील नहीं करते हो तब तक आप हीलर कैसे बनोगे। प्रेक्षा, आपने कैसे अपनी जर्नी शुरू की है एज अ प्राणिक हीलर? मैं जब छोटी थी तो मुझे जैसे टेडी बेयर जैसे रहते हैं ना, लोगों को बहुत पसंद आता है, वैसे ही लोग जब स्ट्रेस में होते थे तो मुझे मेरे पास आके क्योर हो जाते थे। तो इससे इंस्पायर्ड होते मेरा नेचर भी बड़े होते ऐसे ही बन गया था कि नेचर पहले से ही हेल्पफुल था एंड थोड़ा काइंडनेस बचपन से ही रहा गया था। मुझे बहुत लोग बहुत इंस्पायर्ड होके बचपन से ऐसे ही बोलते थे तू बड़ी होके हमेशा डॉक्टर ही बनेगी। बट गुजराती आफ्टर ऑल तो पैसे छूटते नहीं है। बिजनेसमैन बनना है, तो बिजनेस वुमन। तो बिजनेस करने के लिए थोड़ा पढ़ाई करना ही पड़ता है। बट डेस्टिनी इज़ व्हाट गॉड सेज एंड गॉड हैज़ अ डिफरेंट प्लान्स। तो वैसे ही लर्निंग किया एंड हीलिंग करना चालू कर दिया। तो वैसे डॉक्टर नहीं, लेकिन हीलर भी एक तरह का वही होता है जो दूसरे लोगों को हेल्प कर रहा होता है, क्योर कर रहा होता है, उनके डिजीजेस को क्योर करते हो अभी आप। यस, नेचुरल ब्लेसिंग्स है। नेचुरल जो चीज़ें दी गई है भगवान ने, उससे और चीज़ें लाइट और स्प्रेड कर रहे हैं या फिर और बेटर चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस इज़ व्हाट यू लुक फॉरवर्ड to helping people? Yes, it inspires me a lot, and any time of the day when just one person also says that I am blessed to have you or I feel better because of you, it makes my day. And I will also say that I am blessed to have you on this show, and we'll wrap up with this beautiful note here. Sure. Thank you so much. Thank you for having me, Veena, here. It's all my pleasure. Atma Namaste. Atma Namaste. Thank you so much, Preksha, and thank you all for watching this episode. अगर आपको इस एपिसोड से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. Thank you so much for watching.